राजस्थान की सियासत में भूचाल आया हुआ है। बगावत, गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बीच समझने वाली बात ये होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन छोड़ेगा इस पद को, इस पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई कि बाड़ेबंदी बार बार होती है। 2 वर्ष पहले भी मानेसर कांड हुआ, आज फिर दूसरा कांड हो जाता है। विधायकों को बाड़ेबंदी में क्यों जाना पड़ता है? सबसे पहले ये समझना होगा, इसी तरह का वाक्यांश मध्य प्रदेश में भी हुआ था। ज्योतिराव सिंधिया जब कांग्रेस से बाहर हुए थे, वहाँ पे भी इस तरह का वाक्यांश गठित हुआ था। यही वाक्यांश राजस्थान में भी 2 बार गठित हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों होती हैं? जानकारों की माने तो कहीं ना कहीं इसमें आला कमान की जल्दबाजी इसके लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि एक प्रदेश में 2 सीएम चेहरे आप भेज देते हो और फिर उनमें गला काट प्रतियोगिता होती है और फिर ये भावना होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आला कमान यह निर्णय करना बहुत ज़रूरी होता है आला कमान को कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका खुलासा पहले ही कर दे। हालांकि कांग्रेस में जिस तरह से बात चल रही है आज, खासकर ये शब्द जो ज़्यादा उजागर हो रहा है, 1 लाइन रेजोल्यूशन। जब 1 लाइन रेजोल्यूशन का आप यूटिलाइज़ करते हो तो फिर उस चीज़ का खुलासा भी करना चाहिए और उस चीज़ को तय करके विधायकों के समक्ष पेश कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री राजस्थान का इस समय या उस वर्ष ये होगा। ये ऐसी अगर रणनीति नहीं होती है तो उसका खामियाजा ना केवल प्रदेश सरकार को, विधायकों को, बल्कि पूरी राजस्थान की जनता को उठाना पड़ता है। पूरे एक सिस्टम इसमें लचर साबित हो जाता है। जो सरकारी सिस्टम वो टूट जाता है। आज राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, सचिन पायलट को लेकर के जिस तरह से आला कमान ने एक संदेश जारी कर दिया था, ये कहीं इंडिकेशन था कि आप राजस्थान जाइए और पद को संभालिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये निर्देशित किया गया था कि आप आइए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं निजी जो भावना है, निजी जो स्वार्थ हैं, वो सामने आ गए और उन्हीं के चलते ये बगावत शुरू हो गई। हालांकि बगावत हम नहीं कह रहे हैं, बगावत इनका सिस्टम कह रहा है। खुद कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, यही बगावत और दगाबाजी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में घमासान मचा हुआ है और देखने वाली बात यह है और सभी लोगों की निगाह ये है कि आखिर इसका समाधान क्या होगा। क्या इस समस्या का कोई समाधान भी है? कांग्रेस आला कमान पर डाल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के गहलोत गुट के विधायक मंत्री हों, चाहे सचिन पायलट के गुट के हों। सभी लोगों का सिर्फ एक ही कहना होता है कि जो आला कमान तय करेगा वो होगा। लेकिन ईमानदारी तो ये है कि आला कमान जो तय करता है वह तो होता ही है, क्या आप उसको कितना मानते हो, उसको कितना एक्सेप्ट करते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। क्योंकि यदि आप आला कमान का फैसला मानते, 1 लाइन रेजोल्यूशन का अगर आप मानते, तो फिर ये जो परिस्थितियां हैं, जो बगावत का ये जो दौर जारी हो गया है, ये शायद नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, ये जो आज हो रहा है, यह प्रकरण 1988 में भी एक बार हुआ था, जब मुख्यमंत्री राजस्थान के हरदेव जोशी हुआ करते थे। हरदेव जोशी के पास और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो 1 लाइन रेजोल्यूशन उस समय भी देखने को मिला था। तब कांग्रेस आला कमान ने तय किया था कि हरदेव जोशी की जगह शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उस समय भी थोड़ा सा गुटबाजी जो सामने आई थी विधायकों के बीच मुख्यमंत्री पदों के लेकर, तो उसमें यह आया था कि हरदेव जोशी के पास उस समय 25 विधायक थे और शिवचरण माथुर के पास 25 विधायक थे। हरदेव जोशी के पास करीब 80 से ज़्यादा विधायक थे। लेकिन उसके बावजूद भी कम विधायक होने के बाद भी शिवचरण माथुर को पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो वह भी प्रकरण था, वही दौर आज भी याद आ रहा है कि, और यही देखने को मिल रहा है और यही लोगों की सोच है और एक उम्मीद है, या फिर ये कहें एक आशंका है कि जो 1988 में पार्टी आला कमान ने निर्णय लिया था 1 लाइन रेजोल्यूशन का, हरदेव जोशी की जगह शिवचरण माथुर को बैठाया था मुख्यमंत्री पद पर, वही फॉर्मूला क्या कांग्रेस आला कमान आज भी लागू कर पाएगी? अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और सचिन पायलट की राह मुख्यमंत्री बनने के लिए बेहद आसान हो जाएगी। लेकिन अब जो भी चल रहा है, यह ना तो पार्टी के हित में है, पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, क्योंकि आगामी वर्ष में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इससे जो ये बगावत चल रही है, कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, खासकर 2 वर्ष से जो चल रही थी, इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। जनता में किस तरह की चर्चाएं हैं,
जनता को भी अब ये लगने लगा है कि जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, 5 वर्ष होने को हैं, 4 वर्ष हो गए, ये पार्टी, ये जो सरकार है कांग्रेस की, ये स्थिर नहीं रह पाई है। 2 वर्ष पहले भी इस तरह का कांड हुआ था, आज फिर कांड हो गया और पूरी लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। तो ये पूरा फैसला कांग्रेस आला कमान को ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जानकारों की माने तो कांग्रेस आला कमान की जल्दबाजी का भी ये नतीजा है और थोड़ी सी सोची समझी प्लानिंग ना होने का भी एक नतीजा है कि अगर आला कमान पहले तय कर देता कि सचिन पायलट को उस वर्ष मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा या फिर अशोक गहलोत को ये कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है और जानकारों को लगता है कि जो परिस्थितियां 2 वर्ष पहले और जो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं कांग्रेस सरकार में गुटबाजी को लेकर, ये परिस्थितियां शायद पैदा नहीं हो पाती। अब देखना ये होगा कि इसका समाधान क्या होता है। रेजोल्यूशन बन रहा है, रेजोल्यूशन की जो बात की जा रही है उसका इम्प्लीमेंट होता है क्या, एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है कांग्रेस द्वारा लागू किया गया है वो इम्प्लीमेंट होता है क्या। सचिन पायलट गुट की भी तो देखिए वो चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द बयान मीडिया में नहीं दे रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं या उनके गुट के जो मंत्री हैं धड़ल्ले से मैच खेल रहे हैं, खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब ये जो पूरा दंगल चल रहा है राजस्थान की राजनीतिक सियासत का, इस दंगल में कौन विजेता होता है, कौन चित्त होता है, आलाकमान क्या निर्णय लेता है, फिर उसके बाद राजस्थान की यह सरकार क्या स्थिर होती है। और एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि पंजाब में जो उदाहरण आपने देखा उसके बाद राजस्थान में 1 वर्ष बाद चुनाव होने, तो इन परिस्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। खास बात ये भी देखिए कि करीब 10, 12 और 15 के करीब जो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री थे देश के, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो ऐसी क्या वजह, जैसे पंजाब में अमरिंदर ने छोड़ दिया, आज़ाद ने हाल ही में छोड़ी है, कर्नाटक की बात करें तो कृष्णा ने जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी छोड़ दी कांग्रेस को, महाराष्ट्र के राणे हैं उन्होंने भी छोड़ दी, गोवा हैं, सिक्किम हैं, तो कई जो 12-15 स्टेट हैं जहां कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला नेता को भी जारी है। ज्योतिराव सिंधिया ने छोड़ दिया। तो परिस्थितियां ऐसी, जानकारों को ये भी कहना कि परिस्थितियां ऐसी पैदा ना हो जाए कि सचिन पायलट को भी कोई कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े।